बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक परिवार था जिसमें अकरम चाचा और उनका बेटा सलीम रहता था। वे 10 साल पहले हैदराबाद से चंदनपुर आए थे। वे बाप बेटे अपना एक ढाबा चलाते थे, हैदराबादी दम बिरयानी वाला। वे सुबह उठते ही अपना ढाबा खोल देते थे। उनके बिरयानी की महक ऐसी थी कि लोग दौड़े दौड़े खाने चले आते थे। सलीम, आज थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। कल जिस तरह भीड़ हुई थी, मुझे लगता है आज मसाले और चावल थोड़े ज्यादा ही लगेंगे। हैदराबाद की याद आ रही है आज। वहां की सुबह भी ऐसी ही रूहानी होती थी। जी अब्बा, लकड़ी सुलग गई है, बस पानी उबलने का इंतजार है। और आप फिक्र न करें, हैदराबाद की याद तो हमें यहाँ के लोगों ने आने ही नहीं दी। चंदनपुर के लोग अब हमारे अपने हैं। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी ग्राहक आ जाते हैं। अरे अकरम भाई, अभी से हांडी चढ़ा दी। तुम्हारी इस बिरयानी की खुशबू तो हवा के झोंके के साथ मेरे सिरहाने तक पहुंच जाती है। नींद उड़ गई मेरी तो। रामू काका, खुशामदेद। आइए आइए, अभी तो बस केसर और खड़े मसालों का दम लगा है। असली जायका तो 2 घंटे बाद उतरेगा। पर आपके लिए एक प्याली कड़क चाय तो अभी बन सकती है। चाय तो बहाना है, असली बात तो वो प्यार है जो तुम इस खाने में डालते हो। सच कहूं अकरम, अगर 10 साल पहले तुम लोग हैदराबाद छोड़कर यहाँ न आए होते तो हम चंदनपुर वालों को क्या पता कि जन्नत की खुशबू कैसी होती है। बस थोड़ी देर बैठो, जैसे ही बिरयानी तैयार होती है प्लेट लगा देता हूँ आपका। रामू काका मेज पर बैठ गए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और अब बिरयानी तैयार हो गई थी। सलीम ने सबको प्लेट लगाई। सबने बहुत ही चाव से बिरयानी को चखा और उसका स्वाद बहुत लाजवाब था। सलीम भाई, क्या खिला दिया यार। ऐसी बिरयानी तो मैंने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाई। सच सच बताओ, क्या मिलाते हो इसमें? कोई जादुई जड़ी बूटी है क्या? राहुल भाई, जादुई जड़ी बूटी तो नहीं, बस अब्बा की बरकत है। हम मसाले खुद कूटते हैं और वो जो आंच है ना, उसे बस उतना ही रखते हैं जितनी दिल की धड़कन। धीमी आंच पर जब गोश्त और चावल एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, तभी तो ये स्वाद आता है। सलीम ठीक कह रहा है बेटा, खाने में जल्दबाजी नहीं चलती। हैदराबाद में मेरे उस्ताद कहते थे, बिरयानी बनाना इबादत जैसा है। जितनी तसल्ली रखोगे उतना ही नूर बरसेगा। आप लोगों का प्यार ही है जो इस मिट्टी की हांडी में जान फूंक देता है। अकरम चाचा, सच तो ये है कि आपके आने से चंदनपुर की रौनक बढ़ गई है। पहले लोग शाम को घर दुबक जाते थे, अब देखो दूर दूर के गांवों से लोग आपकी दम बिरयानी के लिए बैलगाड़ी लेकर आते हैं। ये हुनर आपने छुपा कर रखा था क्या? काका जी, हुनर तो ऊपर वाले की देन है, हम तो बस जरिया हैं। जब हम हैदराबाद से यहाँ आए थे तो जेब में पैसे कम थे और आंखों में डर ज्यादा। पर चंदनपुर ने हमें जो पनाह दी, ये स्वाद तो बस उसी का कर्ज चुकाने की एक छोटी सी कोशिश है। चंदनपुर गांव में सभी लोग अकरम काका से प्यार करते थे, क्योंकि उनके बिरयानी के स्वाद के साथ साथ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना, हर गांव में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो किसी की तरक्की देखकर जलता है। तो इसी गांव में एक माखन लाल नाम का आदमी था जो अकरम काका की तरक्की को देखकर जलता था। वो रोज घर से आता और अकरम काका के ढाबे के थोड़ी ही दूर पर खड़ा हो जाता और खुद से ही बातें करता था। ये साला हैदराबाद से आकर मेरे गांव वालों को लूट रहा है, इसको तो मैं बर्बाद कर दूंगा। पर गांव के लोग इससे इतना प्यार करते हैं, भला इससे नफरत कैसे करेंगे? अब कुछ चाल चलनी होगी। इतना सोचकर वह तुरंत चाचा के ढाबे पर गया और नौटंकी करना शुरू कर दिया। हाय मेरी फूटी किस्मत, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अरे माखनलाल भाई, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान क्यों हैं? आइए यहाँ बैठिए। चाचा, क्या बताऊं, शर्म से गला बैठा जा रहा है। पर आप जैसा नेक इंसान पूरे चंदनपुर में कोई नहीं है, इसलिए आपके पास भागा आया हूं। माखन, आप धीरज धरिए। बात क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या? या घर में सब ठीक नहीं है? घर ही तो नहीं रहा, शहर के उस साहूकार ने मेरे पुश्तैनी खेत के कागजात हड़प लिए। आज सुबह धमकी देकर गया है कि अगर शाम तक 5,000 रुपए नहीं मिले
तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर फेंक देगा। मैं पूरे गांव में घूमा, पर किसी ने मदद नहीं की। सब पीठ फेर रहे हैं। तौबा तौबा, ये तो बहुत जुल्म है। माखन भाई, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। आप फिक्र ना करें। चाचा, मैं जानता हूं आप परदेसी होकर भी हम गांव वालों के लिए फरिश्ता हैं। अगर आज आपने मेरी मदद कर दी तो मैं पूरी जिंदगी आपका गुलाम बनकर इस ढाबे के बर्तन मांजूंगा। बस ये पैसे दे दीजिए, कल मेरी फसल बिकते ही मैं पाई पाई लौटा दूंगा। ये लीजिए माखन भाई, ये 5,000 रुपए हैं। इन्हें ले जाइए और अपने माँ बाप का सिर ढकने वाली छत बचाइए। हमें वापस करने की जल्दी नहीं है, जब आसानी हो तब दे दीजिएगा। चाचा, आप तो साक्षात भगवान हैं। चंदनपुर आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। मैं अभी जाता हूं और उस राक्षस साहूकार का मुंह बंद करता हूं। वो पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन सलीम को माखनलाल के ऊपर शक होता है। अब्बा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माखनलाल कभी हमारे ढाबे पर सीधी नजर से नहीं देखता था। आज अचानक इतनी बड़ी विपदा, और फसल तो अभी कटने में 2 महीने बाकी हैं। तो वो कल पैसे कैसे लौटाएगा? सलीम मियाँ, जब कोई दरवाजे पर आकर हाथ फैलाता है तो उसकी नीयत नहीं देखी जाती, बस उसका फैला हुआ हाथ देखा जाता है। क्या पता सच में वो मुसीबत में हो, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। हम अपनी नेक दिली क्यों छोड़ें? लेकिन अब्बा, ये हमारी पिछले महीने की पूरी बचत है। हमें नया मसाला और चावल का स्टॉक भी तो मंगवाना है। रिस्क देने वाला अल्लाह है बेटा। बरकत उन्हीं के हाथ में होती है जो बांटना जानते हैं। अगले दिन सुबह अरे गजब हो गया चाचा, अनर्थ हो गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। अरे माखन भाई, क्या हुआ? सुबह सुबह ये मातम कैसा? खैरियत तो है? कैसी खैरियत चाचा? रात को वो जो पैसे आप फरिश्ता बनकर दिए थे, चोरों ने सेंध मारकर उड़ा लिए। मेरी बूढ़ी माँ के गहने भी ले गए, और वो 5,000 रुपए भी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं आपको? मैं तो कर्जदार हो गया आपका, और बेघर भी। रात को चोरी हो गई? पर माखन काका, आपके घर के पास तो रात भर चौकीदार रहता है, और किसी को भनक तक नहीं लगी। अरे बेटा, वो चोर थे या जिन, पता ही नहीं चला। अब मैं ये बोझ लेकर जी नहीं पाऊंगा। चाचा, मेरे पास आपको लौटाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे अपने यहां रख लो। मैं तुम्हारे ग्राहकों के जूठे बर्तन धोऊंगा, फर्श साफ करूंगा। बस मुझे काम दे दो, ताकि मेरा प्रायश्चित हो सके। तौबा कीजिए माखन भाई, आप इस गांव के पुराने बाशिंदे हैं। आपसे मैं जूठे बर्तन धुलवाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? पैसे की फिक्र छोड़िए, वो तो हाथ की मैल है। आप आराम से घर जाइए। नहीं चाचा, अगर आपने काम नहीं दिया तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ नहीं किया। मुझे कोई भी काम दे दो, बस मुझे अपने पास रख लो। सुना है आप कल कहीं बाहर जा रहे हैं। सलीम अकेला कैसे संभालेगा? मुझे रख लीजिए, मैं हाथ बंटवा दूंगा। जी, मुझे अपनी बहन की तबीयत देखने शहर जाना तो है। सलीम अकेला पड़ जाता। ठीक है माखन भाई, आपकी जिद है तो आप कल से आ जाइए। बर्तन नहीं, आप बस मसाले पीसने और सामान लाने में सलीम की मदद कर देना। आपका बहुत एहसान चाचा। मैं ऐसी सेवा करूंगा कि आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, कल सुबह आ जाऊंगा। ऐसी सेवा करूंगा कि फिर कभी दुकान खोलने लायक नहीं रहोगे। वो इतना बोलकर घर चला जाता है। और इधर अब्बा, अभी माखन काका गए तो मुझे चैन आया, लेकिन मेरा दिल अब भी बैठा जा रहा है। आपने अचानक कह दिया कि आप कल सुबह शहर जा रहे हैं। मुझे बताया तक नहीं। कम से कम हम साथ तो चलते। अकेले मेरा मन नहीं लगेगा। मेरे लाल, अकेले कहाँ हो तुम? पूरा गांव तो तुम्हारा कुनबा है। रही बात अचानक जाने की, तो बुआ की चिट्ठी आई थी। उनकी तबीयत नासाज है।
और फिर 10 साल हो गए हमें इस मिट्टी में रचे बसे। अब मैं अगर चंद दिनों के लिए बाहर जाऊं तो क्या मेरा बेटा इस विरासत को नहीं संभाल पाएगा? विरासत की बात नहीं है अब्बा, बात भरोसे की है। आपने माखन काका को काम पर रख लिया, वो भी तब जब उनकी नीयत मुझे कभी साफ नहीं लगी। वो इंसान जो कल तक हमारे ढाबे की तरफ देखता तक नहीं था, आज अचानक रोते हुए आया और आपने उसे गले लगा लिया। बेटा, जब कोई डूब रहा हो तो ये नहीं देखा जाता कि वो दोस्त है या दुश्मन। उसने मदद मांगी, हमने दे दी। मजहब हमें यही सिखाता है कि प्यासे को पानी और बेसहारा को सहारा दो। कल से वो ढाबे पर आएगा, तुम्हारा हाथ बटाएगा। हाथ बटाएगा या काम बिगाड़ेगा, यही तो डर है। अब्बा, मुझे उन पर सख्त शक हो रहा है। उनकी बातों में जो मिठास थी वो शहद जैसी नहीं बल्कि कड़वे नीम पर लिपटी हुई चीनी जैसी थी। उनकी आंखों में वो नमी नहीं थी जो एक मजबूर इंसान की आंखों में होती है। मुझे डर है कि आपकी गैर मौजूदगी में वो कुछ ऐसा न कर दें जिससे हमारा नाम खराब हो। सलीम, शक का कोई इलाज नहीं होता। इंसान को हमेशा सामने वाले की अच्छाई देखनी चाहिए। अगर वो गलत इरादे से भी आ रहा है तो हमारा नेक बर्ताव शायद उसका दिल बदल दे। आखिर नफरत को नफरत से नहीं, मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। लेकिन अब्बा, ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना आप सोचते हैं। हमने हैदराबाद से यहाँ आकर बड़ी मुश्किल से ये इज्जत कमाई है। लोग हमारी बिरयानी के जायके के साथ साथ हमारी ईमानदारी की कस्में खाते हैं। अगर माखन लाल ने जरा भी ऊंच नीच की तो 10 साल की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा, रिस्क का मालिक वो ऊपर वाला है। अगर हमारी नीयत साफ है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंसान सिर्फ साजिशें रच सकता है, पर फैसला तो खुदा के हाथ में होता है। माखन अगर चाल चलेगा तो वो अपनी कब्र खुद खोदेगा। तुम बस अपनी मेहनत और इबादत में कमी मत आने देना। मैं आपकी बात टाल नहीं सकता अब्बा, पर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। वो कल आएगा, मैं उसे काम भी दूंगा, लेकिन मेरी नजरें उसके हर कदम पर रहेंगी। आप बस जल्दी लौट आइएगा। अगले दिन माखन लाल ढाबे पर जाता है। सलीम बेटा, मैं आ गया। रात भर सो नहीं पाया यही सोचकर कि आज से मुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। आज से तुम ही मेरे अन्नदाता हो, तुम ही मेरे मालिक हो। जो कहोगे वही करूंगा। अरे काका, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मालिक तो वो ऊपर वाला है। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, अब्बा के दोस्त हैं। आप मालिक कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप मेरे लिए वैसे ही काका रहेंगे जैसे कल तक थे। बस एक ही गुजारिश है कि इस ढाबे को अपनी दुकान समझना और पूरी ईमानदारी से साथ देना। बेटा, तुम्हारी यही सज्जनता तो मुझे खींच लाई है। मैं तो गवई आदमी हूं, बस इतना जानता हूं कि इस उम्र में तुमने मुझे सहारा दिया है। अब देखना मैं कैसे पसीना बहाता हूं। काका, आप फिक्र ना करें। आपको यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो आपको खाना हो खुद निकाल कर खा लेना। जो जरूरत हो बेझिझक बताना। बस एक बात का ख्याल रखना, ये जो ग्राहक आते हैं ना, ये सिर्फ खाना खाने नहीं आते। ये हमारे प्यार और व्यवहार के खिंचे चले आते हैं। बस इनसे तमीज और मोहब्बत से पेश आना। तुम निश्चिंत रहो सलीम, अब ये माखन लाल बदल गया है। दोनों इतनी बात कर रहे थे, तभी ढाबे पर गांव के प्रधान जी आ जाते हैं। अरे प्रधान जी, आइए आइए, बैठिए। आज की बिरयानी की महक देखी आपने? सलीम बेटे ने इसमें अपनी रूह डाल दी है। लाइए, हाथ धोइए, मैं खुद आपके लिए गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूँ। अरे माखन भाई, तुम यहाँ और इतने खुश मिजाज? कल तक तो तुम बिरयानी के नाम से चिढ़ते थे। अरे प्रधान जी, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। पहले मैं समझ नहीं पाया था, पर अब पता चला कि असली सेवा तो यहां हो रही है। अब हम भाई लोग मिलकर आप सबकी खातिरदारी करेंगे। आप खाइए और अपना प्यार इस ढाबे पर बरसाते रहिए। अब से मैं यहीं आपकी सेवा में तैनात रहूंगा। वो ऐसे ही लोगों से बातें करता, उनकी प्लेट लगाता। ये देख सलीम बहुत खुश होता है। काका, मान गया। आपने तो आज कमाल कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी सब संभाल लेंगे। ग्राहक आपसे बहुत खुश थे। बेटा,
जब इंसान दिल से कुछ ठान लेता है तो सब हो जाता है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि काश मैं पहले ही अकरम भाई के साथ जुड़ गया होता। खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्यों, काम कैसा रहा मेरा? बहुत ही शानदार। सच कहूं तो कल रात मुझे आप पर थोड़ा शक हो रहा था, पर आज आपकी मेहनत देखकर मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही है। आपने तो आज मेरा और ग्राहकों का, सबका दिल जीत लिया। बेटा, शक करना गलत नहीं था, मैं था ही ऐसा। पर अब मेरा मकसद सिर्फ इस ढाबे की तरक्की है। तुम बस मुझे धीरे धीरे सब सिखाते रहना, ताकि जब तुम थक जाओ तो मैं हांडी संभाल सकूं। जरूर काका, क्यों नहीं। आप बस इसी ईमानदारी से साथ रहिए। हम मिलकर इस ढाबे को जिले का सबसे बड़ा होटल बनाएंगे। माखन लाल पर धीरे धीरे सलीम विश्वास करने लगता है। समय बीता। एक दिन सलीम ने माखन लाल से बोला कि जाओ सोहन के दुकान से चिकन लेकर आओ। वो तुरंत दुकान पर जाता है, सोहन को खरीदने की कोशिश करता है और मिलावटी और बासी मांस मांगता है, लेकिन सोहन उससे बिकता नहीं है। वो तुरंत सलीम के पास जाता है और सच बता देता है। तुरंत सलीम उसे ढाबे से निकाल देता है और अपने उधारी पैसे को ब्याज सहित मांगता है।